क्या आपको लगता है कि माँ महात्रिपुरा सुंदरी आपके साथ काम करना चाहती है? आप संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं? मैं यहाँ अपने इंट्यूशन का उपयोग करूँगी। आपको माँ महात्रिपुरा सुंदरी से कैसे बात करनी चाहिए? देवताओं के साथ लोगों जैसा व्यवहार करना और उनके पास उसी तरह जाना सबसे अच्छा है जैसे आप अपनी माँ के पास जाते हैं। यह भी संभव है कि माँ स्वयं आपको चुने। खैर, निश्चित रूप से जानने का एकमात्र तरीका ध्यान में माँ त्रिपुरा सुंदरी से बात करना है, आपके 5वें आयाम में। यह वीडियो विजुअलाइजेशन प्रक्रिया की निरंतरता है जिसे हमने पहले 5 वीडियो में शुरू किया था। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप इस रहस्यमय सिंबॉलिज्म में सबसे शक्तिशाली और सुंदर श्री चक्र, श्री यंत्र और उसके प्रमुख देवताओं की कल्पना में सफल होंगे। श्री चक्र में रहस्यवाद अज्ञात घटनाओं का एक महासागर है, क्योंकि श्री चक्र की पूजा करते समय हम जिन सामग्रियों का उपयोग करते हैं वे अलग है, नियम अलग है और हमारे परिणाम भी अलग है। श्री चक्र के प्रति हमारी स्वीकृति और भक्ति हमारी दुनिया को बहुत अलग बनाती है। श्री चक्र की पूजा करने का मेरा व्यक्तिगत घटक गणित के प्रति मेरा जुनून है। मैं गणित के माध्यम से माँ त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करती हूँ और एक बार जब मैंने उसे पाया तो मुझे पता चला कि वह कितनी चंचल है, प्लेफुल है। उसकी पूजा में मेरी भूमिका उसके लिए एक साथी की है और हमारे बीच के खेल को बिल्कुल रोमांचक बनाती है। यह रिश्ता एक बहुत ही रचनात्मक, क्रिएटिव माँ की तरह है। देवी महात्रिपुरा सुंदरी अपने बच्चे के साथ, आइए हम साइंटिफिक भाव के साथ श्री चक्र में गहराई से उतरे। यदि आप वास्तव में माँ का स्नेह पाना चाहते हैं तो आपको स्वयं को पूरी तरह से माँ महात्रिपुरा सुंदरी के प्रति समर्पित करना होगा। शुरुआत में इसमें आपके अहंकार का शरण शामिल है। फिर आप खुद पर भरोसा करना सीखें, निर्णयात्मक बने, घृणा, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहना है, निर्भीक, निडर होना और माँ से आपका मार्गदर्शन करने की अनुमति देना। एक बार जब आप धीरे धीरे इनसे पार पा लेंगे तो आप अपने भीतर सुधार महसूस कर सकते हैं। आप बिना किसी विशेष कारण के शांतिपूर्ण और आनंदित हो जाते हैं। आप एक ही समय में शांत, क्रिएटिव और चंचल हो सकते हैं। आप स्वयं को अपनी रुचि के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक होते हुए पा सकते हैं। आपको दर्शन मिल सकते हैं। श्री चक्र में 9 सर्किट या जागरूकता बनने के क्रमिक चरण हैं। माँ की कृपा प्राप्त करने का देवी का मार्ग त्वरित है, लेकिन यह खतरों से भी भरा है, क्योंकि इसमें स्वयं का पुनर्निर्माण करना शामिल है। भूपुर श्री चक्र का पहला सबसे बाहरी आवरण है। इन रेखाओं में क्रमशः 10, 8 और 10 देवियां हैं। उनमें 8 मातृका शक्तियां शामिल है जो मनोवैज्ञानिक शक्तियां हैं और अहंकार से उत्पन्न होती है। यहाँ आप इन देवियों को अपनी देखभाल करने की अनुमति देकर और खुद को सुरक्षित महसूस करने की अनुमति देकर अपना अहंकार त्यागते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ पर पूरा भरोसा करता है, जिसके बाद आप त्रैलोक्य मोहन चक्र नामक स्थान में प्रवेश करते हैं। दूसरे आवरण में 16 कमल है, जिसमें 16 नित्य देवियाँ निवास करती है जो भौतिक कल्याण के विभिन्न पहलुओं के पर शासन करती है। यहाँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसे सर्व परिपूरक चक्र कहा जाता है। इच्छाओं की पूर्ति के बाद आप अगले कदम यानी त्याग के लिए तैयार हैं। तीसरा आवरण 8 पंखुड़ियों वाला चक्र है, जिसमें 8 देवियाँ होती है जो विभिन्न क्रियाओं के साथ साथ गैर क्रियाओं का भी प्रतिनिधित्व करती है।
यहाँ भावनात्मक स्वीकृति और अस्वीकृति शामिल है, एक इमोशनल हलचल है। इसे सर्व संक्षोभन यंत्र कहा जाता है। पहले 3 आवरण सृष्टि या सृष्टि के विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा आवरण 14 त्रिभुजों का बाहरी समूह है। यह आंतरिक जटिल त्रिभुजों की पहली परत भी है। इच्छाओं की पूर्ति के बाद और मन की अशांति पर काबू पाने के बाद आप अंततः अच्छा महसूस करते हैं। यह सर्व सौभाग्यदायक यंत्र है। अब आपके आशीर्वाद पर पूरा भरोसा करना आसान हुआ है। अहंकार कम होता है, इच्छाएं पूरी होती है, मन शांत होता है, आप धन्य महसूस करते हैं, फैसले कम हो गए हैं, डर कम हो गया है। पांचवें आवरण में 10 त्रिभुज है। अब तुम्हें बोध हो गया है, अब आप साधक हैं, इसलिए इसे सर्वसाधित यंत्र कहा जाता है। आपको उपलब्धि का एहसास होता है। छठे आवरण में भीतरी 10 त्रिकोण हैं। यहाँ आप अंदर की ओर देखना शुरू करते हैं। अब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में स्थापित हो रहे हैं। अब आप निर्भय हैं। आप समझते हैं कि कौन सी चीज़ आपको बाहरी भौतिक संसार से बांध सकती है। आप साहसपूर्वक स्वयं को बाधाओं से दूर रख सकते हैं। आप में यह जागरूकता विकसित होने लगती है कि आप ही शिव चेतना हैं। आप सुरक्षित हैं। यह सर्वरक्षक चक्र है। आप ठीक से जानते हैं कि संबंधित देवी के सामने कैसे समर्पण करना है, जिससे आप अपने अंतर्ज्ञान से निर्देशित हो सकते हैं, जो वास्तव में हायर प्लेन से आता है। 7वां आवरण 8 त्रिकोण है। यह सर्व रोग निवारण चक्र है। आपने अत्यधिक पॉजिटिव वाइब्रेशंस विकसित कर लिया है। यहाँ शरीर और मन के रोग दूर हो जाते हैं। आप वास्तव में चौथे आयाम में रह रहे हैं। आप अपने साथ साथ दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं। आपने सबसे बुनियादी बीमारियों पर विजय पा ली है। आप आसक्ति के बिना कॉन्शियसली जी रहे हैं। यह एक धन्य अवस्था है। 8वां आवरण बिंदु के चारों ओर और केंद्रीय त्रिभुज है। यह सर्व सिद्धि प्रद चक्र है, जो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। यह त्रिभुज अन्य त्रिभुजों से प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहाँ आप भय, निर्णय, अहंकार, इच्छाओं, उत्तेजना से बिल्कुल मुक्त है। आप समर्पण में स्थापित हैं। आपको यकीन है, आप चेतना से परिपूर्ण हैं। आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण है। तुम कमल के समान हो। आप शांत है, आपका मन प्रसन्न है। आखिरी आवरण बिंदु है। यह वास्तव में कोई जागरूकता नहीं है। यह एक आयामहीन बिंदु है, जहां आपकी चेतना असीम ऊर्जा में विलीन हो जाती है। यह एक निरंतर आनंदमय अस्तित्व है। आप पूर्ण सामंजस्य में हैं। इसे सर्व आनंदमय चक्र कहा जाता है। यह आपके मंदिर का गर्भगृह है। आप पहुंच गए हैं। देवी और कुछ नहीं बल्कि भक्त की आनंदमाया ही है। नित्य आनंदमय, परम विश्राम। देवी को आपके हृदय में महसूस किया जाता है या कल्पना की जाती है और फिर सांस के माध्यम से बाहर निकाला जाता है और यंत्र में स्थापित किया जाता है। फिर उसकी साक्षात वहाँ निवास करने वाली के रूप में पूजा की जाती है। हालांकि देवी का असली घर तो आपके हृदय में है। आप स्वयं को देवी के साथ पहचानते हैं और श्री चक्र के सिंबल द्वारा निर्देशित पूजा करते हैं।
आंतरिक पूजा में तो सिंबॉलिज्म महत्वपूर्ण है। यह 2 आयामी श्री चक्र परफेक्शन से डिज़ाइन किया गया है, इसमें बिल्कुल त्रुटि नहीं है। मैं इस डिज़ाइन को अतिरिक्त विवरण के साथ जल्द ही उपलब्ध कराऊंगी। श्री चक्र सिंबॉलिज्म को समझना एक जटिल कार्य हो सकता है, लेकिन यह अत्यंत लाभकारी भी है। यह गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और जागृति ला सकता है। यह प्रतीक ब्रह्मांड की पोषणकारी दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। श्री चक्र को आध्यात्मिक विकास और जागृति का एक शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। इसकी गहरी गणितीय जटिलता ने मुझे विशेष रूप से श्री चक्र प्रतीक की ओर आकर्षित किया है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़े, मुझे सहज ज्ञानयुक्त विचार मिले, विशेष रूप से श्री चक्र की त्रिआयामी प्रकृति और प्राचीन हिंदू साहित्य के कई अन्य मंडलों के बारे में। आप मेरे अन्य वीडियो देख सकते हैं। मैं श्री चक्र के माध्यम से आपकी यात्रा के बारे में आपकी टिप्पणियां चाहती हूं, और यदि आपको कोई विशेष अनुभव प्राप्त हुआ है जिसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, अगले वीडियो में आप देवताओं को पा सकते हैं और आध्यात्मिक जागृति के इस रहस्यमय प्रतीक में खुद को समर्पित कर सकते हैं। माँ महात्रिपुरा सुंदरी आपके साथ रहे। थैंक यू।